गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, करते हैं सवाल शुरू। कल त्रिकोणमिति में हमने कल एमसीक्यू किए थे, आज और सवाल ट्राई करते हैं। कुछ सर्व समीकरणों वाले सवाल लेते हैं, सर्व समीकरणों पर आधारित। जैसे ये है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर है। इसे सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ ये किसके बराबर है। ये बड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सर्व समीकरण यूज करते हैं, फिर इसको आपस में कैंसिल आउट करते हैं और फिर बताते हैं किसके बराबर होता है। तो कई बार क्या पकड़ में भी नहीं आता कि भाई कहाँ से शुरू करें, किसको मिलाएं। तो इनमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि थीटा का मान रख के चेक कर लेते हैं, थीटा का मान रख के चेक कर लेते हैं। जुगाड़ है ये एक प्रकार का कि थीटा का मान आप रख लो, सवाल में रख दो, थीटा का मान आप ऑप्शन में रख दो और पता कर लो कि कहाँ ये मैच कर रहा है। जिसके साथ मैच कर रहा है वो आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये जुगाड़ वाला हो जाता है जो नॉर्मली हम काम में लेते हैं क्योंकि ज्यादा सही है। क्योंकि सवाल को करना, अब कहाँ से शुरू करें, किसको बदलें, किसको नहीं बदलें, क्या लगाएं, तो ये सोचना समझना बड़ा मुश्किल लंबा चौड़ा काम हो जाता है। इससे बेहतर ये वाला जो जुगाड़ है ये इफेक्टिव भी हो जाता है। थीटा का मान रख लो, थीटा का मान सवाल में रख लो, थीटा का मान ऑप्शन में रख लो और चेक कर लो कौन बराबर दे रहा है। क्योंकि है तो बराबर ही, बराबर है तो दोनों बराबर आएंगे थीटा के हर मान पे, और थीटा के हर मान पे आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन थीटा का मान ऐसा रखिए जो टकराए नहीं, थीटा का मान टकराए नहीं। जैसे 45 अगर आपने रख दिया तो टेन 45 का मान भी एक होता है, कोट 45 का मान भी एक होता है, तो ये दो ऑप्शन टकराएंगे। तो ऐसा मान रखो जो टकराए नहीं। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री रख दिया, 60 रख दिया, 30 या 60 वो यूज करो। तो जैसे हम पहले जुगाड़ से कर लेते हैं इसको। जुगाड़ लगाएं, थीटा का मान 30 रख लें। थीटा का मान 30 रखने पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 30, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटा 2 माइनस साइन 30 का मान 1 बटा 2, 1 बटा 2 का स्क्वायर, नीचे हो गया साइन 30 1 बटा 2, 1 प्लस कॉस 3 अंडर रूट 3 बटा 2, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2 बटा अंडर रूट 3, कॉसेक 30 का मान 2 बटा 1, टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3, कॉस कॉट का 30 का मान अंडर रूट 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ये 1/4 आ जाएगा और लघुत्तम लेके सबको सॉल्व ही कर लेते हैं एक साथ ही। तो लघुत्तम 4 आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4, 4/3 प्लस 4, 4 3 12, 12 और 4 16, 16 का 4 बटा अंडर रूट 3 का 3 हो गया तो अंडर रूट 3 हो गया। नीचे आ गया 4 4 बटा अंडर रूट 3, ये भाई तो दोनों कट गए।
और ये इधर आ गया 4 माइनस 1 3, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 बट्टा 4, 4 से 4 कट कर दो, 2 प्लस अंडर रूट 3 कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 प्लस 2, 2 प्लस अंडर रूट 3, ये कट गया, अंडर रूट 3 आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जो आपको अंडर रूट 3 दे रहा है। तो tan 30 का मान तो होता है 1/√3, तो ये तो नहीं हो सकता। cot 30 का मान ये होता है, तो ये हो गया। बाकी भी चेक कर लो, टकराए नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारा जुगाड़ वाला तरीका काम कर जाता है, ठीक रहता है, क्योंकि सवाल को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। भी कौन सा लगाऊं, किसको बदलूं, किसको नहीं बदलूं, और कौन सा सूत्र लगाऊं। इससे अच्छा ये वाला जुगाड़ वाला तरीका अपनाओ। इसमें कोई सूत्र नहीं चाहिए और कोई और नहीं चाहिए, बस मान चाहिए। कोण थोड़ा समझदारी से रख लो, कोण समझदारी से रख लो। ये 0, 90 इनका यूज मत करो, क्योंकि अटक जाते हैं। आप 0 का यूज करेंगे, कोड 0 अटक जाएगा। अगर आप 0 का यूज करेंगे तो कोड 0 है ना। तो ऐसी मान मत रखना। 90 रखोगे 10 अटक जाएगा, 10 90 का मान अनंत होता है, वो अटक जाएगा। 45 रखोगे, 2 ऑप्शन टकरा जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो मान रखो, आप जो भी थीटा यूज करो वो थोड़ा समझदारी से यूज करो। ऐसा यूज करो जो ना तो सवाल को कोई प्रॉब्लम हो, ना कोई ऑप्शन टकराए, ठीक है ना। ऑप्शन भी नहीं टकराने चाहिए, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपने 45 रखा, सपोज करो उत्तर 1 आया। अब एक तो कोड 45 भी 1 है, tan 45 भी 1 है, दोनों टकरा गए, तो कौन सा सही है? तो पता नहीं कौन सा सही है, तो फिर दोबारा से रीसेट, दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ऐसा कोई मान मत रखिएगा जो टकराते हो, या फिर जहां आपको पूरी मेहनत बेकार हो जाए। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए शुरुआत में, कौन थोड़ा ढंग का सा चुन लो, तो ये होता है। अब आते हैं मेन तरीके पे। मेन तरीके की भाई दुख है। मेन तरीका तो है कि भैया ढूंढो, बनाओ फॉर्मूला। अगर मेन तरीका लगाना चाहते हो तो बनाओ फॉर्मूला, ढूंढो फॉर्मूले, करो चेंज, काटो। ढूंढो इसमें कहां कहां कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, वो बनाओ, काटो। तो देखो जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका बन गया कोस स्क्वायर। तो कॉस थीटा एक बटा सेक्स स्क्वायर तो ऊपर से कॉस कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। नीचे भी ये होगा, लघुत्तम लोगे साइन कॉस आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, कॉस बटा साइन कॉट, ये कॉट आ गया। तो अब ये आ गया, लेकिन अब ध्यान समझो कि इसमें क्या है कि अब कई बार फॉर्मूले मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिलते, समझ में नहीं आता किसको बदलूं किसको नहीं बदलूं, क्या चेंज करूं क्या चेंज नहीं करूं। तो ये मेन मेथड तो अपना मेन तरीके से चलता है। ये वाला जुगाड़ वाला जो ये इफेक्टिव हो जाता है ऐसे सवालों में, खासकर जिनमें सर्व समीकरण चेक करनी हो, तो उसमें आप ये थीटा वाला जो जुगाड़ है ये यूज करो और अपना उत्तर मिला लो। बाकी मेन तरीका तो अपना तरीके से ही चलेगा, मेन तरीका है तो मेन तरीके से ही चलेगा। वो तो आपसे फॉर्मूले मांगेगा, सारा सोच विचार सब मांगेगा। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे आते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सर्व समीकरण आधारित।
टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर है? एक तो हो गया थीटा वाला, और दूसरा तरीका मेन तरीका है, उसमें तो आपको सोचना पड़ेगा किसको बदलूं किसको नहीं बदलूं, क्या बदलूं, कट जाएं हट जाएं, वो तो फिर मेन तरीका तो अपना जो मेन तरीका है वो मांगेगा। अब सोचो कि भाई अगर मेन तरीके से करना चाहते हो तो सोचो कि क्या ऐसा लूं कि जिससे ये साइन कॉस में बदल जाए, सब कुछ कट भी जाए, कटने कट कुटा के साइन कॉस जैसा कुछ बन जाए। थीटा का मान रख लो, सबसे बढ़िया थीटा का मान 30 डिग्री रखो और परफेक्ट है। तो पहले जुगाड़ से चलने देते, 30 रखते हैं, 30 पे मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं टकराएंगे, 30 डिग्री पे ऑप्शन नहीं टकराएंगे, क्योंकि ऑप्शन ज्यादातर 45, 0, 90 इन पे टकराते हैं। तो हमारा सवाल हमें देगा टेन 30, टेन 30 का मान हो गया 1/√3, फिर आपका हो गया सेक 30, सेक 30 का मान 2/√3, फिर -1, नीचे हो गया 1/√3, लघुत्तम आया √3 जो कि कट जाएगा ऊपर नीचे से, √3 कॉमन, ये कट गया, √3 आ गया। अब बाय ऑप्शन कौन सा दे रहा है? 30 डिग्री पे कौन आंसर दे रहा है वो ट्राई कर लो। अगर 30 यहां रखते हैं, यहां 30 रखते हैं तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, तो ये √3 आ गया, 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ऑप्शन ए काम कर रहा है। लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं बाकी कहीं टिकरा तो नहीं जा रहे। टेन 30 का मान 1 प्लस 1/√3, ये √3 आ गया, तो ये आपको आ गया 4/3, तो ये तो नहीं है, कट। ये भी नहीं टकराएगा, ये भी नहीं, तो आपका ए आंसर हो गया। फर्स्ट ही मैच होगा तो हो गया, ठीक है, ए आ गया। अब एक तरीका तो ये हो गया, अब मेन तरीका देखो, मेन तरीका लगाते हो तो भाई सोचो सोचो और सोचो और सोचो कि क्या करें कि ये कट कुटा जाए। कैसा हो सकता है कि ये कट छट जाए? तो जवाब है हाँ जी, हो सकता है, हो ऐसे सकता है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दे, और ये जो एक है, एक, इस एक की जगह अगर हम लिख लें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, बस ऊपर वाले में, नीचे वाले में कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे। अच्छा, नीचे वाले को क्यों चेंज नहीं कर रहे? क्योंकि ये हमारी कूटनीति का हिस्सा है,
ठीक है, अब आप ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन निकाल लिया, यहां से कॉमन आ गया, यहां से दो टुकड़े हो गए, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये ब्रैकेट खोलोगे कट जाएगा, देखो, एक प्लस का एक माइनस का सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, ये कट गया, ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत बढ़िया, अभी लगभग लगभग दो साल, 2-2.5 साल पहले ही मैंने खुद सीखा है। और सर आपने सीखा, आपको नहीं आता? आज तक गणित में किसी को कुछ नहीं आता, गणित में किसी को कुछ नहीं आता, हर चीज सीखनी पड़ती है, हर चीज सीखनी पड़ती है। ऐसा आप तो आपको लगता है कि एक बार सीख लिया अब कुछ नहीं सीखना होता, ऐसा नहीं होता, आपको सवाल सीखने पड़ते हैं। आप जितने करते हैं, सीखते हैं, दोहराते हैं, बस वो आपके पास बच जाते हैं। बाकी हर बार नया सवाल आता है, आपको सीखना ही पड़ता है, हर नया सवाल आपको सीखना ही पड़ता है। समझ रहे हैं? ये पता नहीं ये कहाँ से एक भ्रांति किसी के दिमाग में बैठी हुई है कि एक बार गणित सीख लो फिर सारे सवाल आने लग जाते हैं। अच्छा, फिर तो गणित की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी, फिर तो गणित में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि एक बार गणित सीख ली, बहुत से लोगों ने सीख ली, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपियाड जीते हुए हैं, तो उन्होंने तो गणित सीख ली ना, तो फिर वो गणित में क्यों दुख पा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? ये गणित है, बहुत बड़ी है ये बहुत 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 बड़ी है, और हमारे कद से तो पता नहीं कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे ये बेवकूफानी बातें करना कि हमने पकड़ ली, गणित हमें आने लग गई, हमें सारे सवाल आने लग गए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ, इस भ्रम से दूर बाहर आइए, जितनी जल्दी आप बाहर आएंगे उतना अच्छा है। आप सिर्फ उतने ही सवाल कर पाएंगे जितने सवाल आपने निकाले, या उसके आसपास वाले, बस थोड़ा आसपास आ गया इतना ही, बस ज्यादा मार्जिन वाला नहीं कि आपने ये निकाला है और आप वो कर लोगे। जैसे आप साइकिल चलानी सीखते हैं तो आप साइकिल ही चला सकते हैं, बाइक नहीं। आपने साइकिल चलानी सीखी है ना, तो आप साइकिल हाँ, अब साइकिल कोई छोटी आ गई, बड़ी आ गई, बस ये ठीक है, उतना ही है। लेकिन ये कि साइकिल चलानी सीखी तो उससे बाइक चलानी आ गई, बाइक चलानी अलग से सीखनी पड़ेगी। अच्छा, बाइक चलानी आ गई फिर को कार चलानी आ जाएगी? नहीं नहीं, थोड़ा मदद मिल सकती है कार चलाने सीखने में, लेकिन कार भी चलानी सीखनी ही पड़ेगी। अच्छा, कार चलानी आ गई, उससे हेलीकॉप्टर? नहीं नहीं, उसको अलग से सीखना पड़ेगा। तो सेम कहानी, समझिए बात को, कि कोई भी चीज ऐसी आपको फ्री फोकट में नहीं मिलेगी कि मैंने तो साइकिल सीख ली, अब तो मुझे हवाई जहाज दे दो, मैं हवाई जहाज चला लूंगा। नहीं चला पाओगे, वो सीखना पड़ेगा। तो आप जितने सवाल निकालते हैं, जितने सवाल पढ़ते हैं, बस उतने ही सवाल आप कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा सवालों पे पहुंचना होता है, ताकि हम खूब सारे सवालों पे पहुंच जाएं, ताकि हमारा पेपर उसी में से आए, तो हम ज्यादा सवाल कर पाए। अब कहीं लगता पेपर में चाहे कुछ भी आ जाए, मैं सब कुछ कर लूंगा, अरे तुम कहां से कर लोगे, हम ही नहीं कर पाएंगे। तुम नए सवाल कहां से कर लोगे, हम इतने साल हो गए परेशान होते हुए, हम नहीं कर पाते, तुम कहां से? जैसे मैंने बताया 2-3 साल पहले ही मैंने देखा ये, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा कि यार एक की जगह ये लिख दो, लेकिन एक की जगह ये रख दो, ये पता कब चलता है? जब पहली बार आप करते हो, अटकते हो, फिर सॉल्यूशन देखते हो, तब पता चलता है अच्छा यहाँ एक की जगह रखना है। फिर सवाल को 2-3 बार निकालते रहते हो समय समय पे, फिर वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि इस सवाल में एक की जगह ये रखना है, बस। अब इसे रट्टा मार कहो तो रट्टा मार कह दो, ये रट्टा मारा ही है, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए आप ये सोचो कि मुझसे सवाल नहीं हो रहे, कई जनों के मैसेज सर हमसे सवाल नहीं हो रहे, तुमसे क्या? हमसे ही नहीं होते, तुमसे कहाँ होंगे? हमसे नहीं, हमसे भी वही होते हैं जो हम निकालते रहते हैं, जो हम कराते रहते हैं, जो हम पढ़ाते रहते हैं, वही सवाल हमसे होते रहते हैं। और हमसे छोड़िए, पूरी दुनिया में सबसे ऐसे होता है, जो वो निकालते हैं बस वही उनसे होते हैं, जो उन्होंने नहीं निकाला है वो उनसे नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा ना, आपने साइकिल चलानी सीखी है तो आप साइकिल ही चला सकते हैं, बाइक चलानी सीखी है तो आप बाइक चलाना ही सीख सकते हैं, वो वही चला सकते हैं।
अब आप सोचो कि बाइक चलानी सीख गया तो मैं दुनिया में सब कुछ सीख गया, नहीं, सिर्फ बाइक सीखी। तो इसी को समझदारी कहते हैं कि जितना आप पढ़ते हैं उतना ही आप सीखते हैं, बस उससे ज्यादा पे आप हाथ मारेंगे तो नहीं। अब जिन सवालों पे आप पहुंचे ही नहीं है, वो सवाल आपको कहां से हो जाएंगे? पहले आप करो, 2-3 बार दोहराओ, फिर वो सवाल आपके हो जाएंगे। उसके बाद वो जब दोबारा आएंगे तो आप कर पाओगे। बस जितना आप पहुंच गए वहां तक ही आप कर पाओगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे। अब दिक्कत ये है कि जहां तक हम पहुंच गए वो तो टिक जाएंगे क्या? जवाब है ये भी मुश्किल है। जहां तक आप पहुंच गए वो भी टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो जो आपने पढ़ लिया एटलीस्ट उससे तो फिक्स करो। जितना आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आज आप तक आपने 1000 सवाल पढ़ लिए, अब उन 1000 सवालों को फिक्स करो कि वो तो ना भूल जाऊं, कहीं नए तो नहीं होने, नए तो नहीं होने। अब 1000 में से कोई आए, कम से कम वो तो ना छूटे, वो तो मुझसे हो जाए। तो ये सुनिश्चित पहले करो कि जो 1000 आपने पढ़े हैं वो सुरक्षित रह जाए, वो बच जाए। पता चला 2 दिन 15 दिन बाद वो भी गए, नए तो हो ही नहीं रहे थे, वो तो होने ही नहीं थे, और जो पुराने पढ़े हुए थे वो और गायब हो गए, ना घर का रहा ना घाट का रहा। तो पुराने वाले जो आपने पढ़ लिए उनको बचाइए और फिर नए वाले सवालों पे आगे बढ़िए। इस तरीके से गणित आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हाइपोथेटिकल चीजों से बाहर निकलिए। हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, नहीं होगा हमसे। जो किया हुआ है बस वही हमसे होगा। साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0। तो ये हो गया आपका tan x बराबर 1। x बराबर π/4 45 डिग्री। ये 0 आ गया। और वैसे देखो तो आसान था ये, और भी आसान हो सकता था कि भाई अगर हम इसे खोल दें a क्यूब माइनस बी क्यूब से, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ब्रेकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये लगाएं तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का मान 0, फिर चाहे ये कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा अच्छा, उसको अगर वो और एग्जांपल दे देता हूँ, चलो और एग्जांपल दे देता हूँ। ये बात अगर नहीं मेरी जो मैंने बताई है वो गले नहीं पड़ी है, चलो अपनी माता जी को देखिए। आपकी माता जी रसोई में काम करती है। अब की मान लीजिए आपकी माता जी की उम्र 50-55 साल है, तो शायद आपकी माता जी को 30-35 साल हो गए होंगे रसोई में काम करते हुए। रसोई में काम करती है ना, 30-35 साल हो गए होंगे रसोई में काम करते हुए। दिन में 3 बार खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, दोपहर का बनाती है, शाम का बनाती है। बनाती है 30 साल हो गए, रोज बनाती है, कोई छुट्टी नहीं लेती, डेली बनाती है।
कंटिन्यू मेहनत करती है, डेली करती है ना, दिन में 3 बार, कोई आ जाता है तो और भी बनाना पड़ता है। 30-35 साल तो हो गए होंगे माता जी को। अच्छा एक बात बताइए, तो माता जी को 30-35 साल रसोई में काम करते होगे तो शायद आपकी माता जी को सारी सब्जियां बनानी आती होगी, सारी सब्जियां, कोई सी भी सब्जी ले आओ आपकी माता जी बना देगी। बोले नहीं सर ऐसे तो नहीं होता। फिर 35 साल हो गए, डेली काम करती है आपकी माता जी रसोई में, डेली डेली रसोई में काम करती है, सुबह उठती है शाम तक काम करती है, प्रतिदिन करती है, और 30-35 साल हो गए काम करते हुए, सारी सब्जियां क्यों नहीं आई अभी तक? तो सर तो फिर कौन सी सब्जी आती है? जो सीखी, राइट चीज, जो सीखी है वही आपकी माता जी रसोई में बना सकती है। यही एक सच है, यही गणित के लिए लागू है, इसमें क्या अजीब है? जो आपने सवाल सीखे हैं वो आप कर पाएंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे आपकी माता जी चाहे कितने साल से काम कर रही है रसोई में, अगर वो बहुत सालों से भी रसोई में काम कर रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने उन्होंने 30-35 सालों में जो जो सब्जियां सीखी है, सिर्फ वही सब्जियां वो बना पाएगी। और अच्छा, अच्छी कौन सी बना पाएगी? जिसकी प्रैक्टिस उन्होंने ज्यादा की है। जिस सब्जी को सबसे ज्यादा बार प्रैक्टिस की है वही सब्जी वो सबसे अच्छी बना पाएगी। जिसको सबसे कम ट्राई किया है, हो सकता है उसको सीखा तो, लेकिन वो भूल गई। तो रसोई वाला नियम भी गणित में लगता है, उसमें क्या अलग लगता है? कितना अजीब है ये समझने में कहाँ मुश्किल है। लेकिन अब आप हाइपोथेटिकल हो जाओ और ये सोचो कि मैं गणित का बादशाह बन जाऊं, तो भाई दुनिया बहुत बड़ी है, पहले इसे समझो। बादशाहों के दिन गए। जो आप सीखोगे वही नहीं बचेगा आपके पास। तो मतलब जो पढ़ा हुआ है वही नहीं बचेगा आपके पास। आप नए सवालों को छोड़िए, नए सवाल तो मैंने पहले ही कह दिया वो नहीं होंगे। पुराने सवाल आप बचा पाओ, ये सबसे बड़ी चुनौती तो आपके पास ये कि आज आपने ये सवाल सीखा, कम से कम ये तो बचाओ, वरना ये भी चला जाएगा हाथ से। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो ये भी चला जाएगा हाथ से। तो वही तो कह रहा हूं कि जो आता है वही चला जाएगा आपके हाथ से, छोड़िए नया तो होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा है। नए के लिए तो हाथ पैर मारिए मत, वो तो नया बैठेगा ही नहीं आपसे। प्लस जो आपको आता है, अगर उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी आपने नए के चक्कर में, नए की सोच के चक्कर में, जो पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी, उसको रिवाइज करना बंद कर दिया, तो वो और चला जाएगा। नया तो कभी आपके हाथ में था ही नहीं, पुराना जो पढ़ा हुआ है वो और चला जाएगा। और हम ऐसा ही करते हैं, नए के चक्कर में पुरानों को और खो बैठते हैं। इसलिए समझदार बनिए। इसीलिए बार बार मैं समझदारी पे ज्यादा जोर देता हूं कि समझदार बनिए। अब तो आरबीआई भी कहता है। एक तो मैन तरीके से कर लें और एक 10 का मान रख के कर ले, है ना। ए का मान 60 डिग्री रख ले, जुगाड़ कर लें पहले तो एक। ए बराबर 30 डिग्री, 10 30 का मान √3/2। देखो वैसे जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन वही बात है, कहीं ऑप्शन टकरा गए या उत्तर टकरा गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर पूरा टाइम खराब हो जाएगा, दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में 30 डिग्री लेने से थोड़ी सी तकलीफ तो जरूर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है ना। ये थोड़ा प्रारंभिक दुख है, लेकिन बाद में ये ठीक रहता है। ये √3 आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके 3 हो जाएगा।
अब इसे थोड़ा परिमेयकरण कर लो, क्योंकि ऑप्शन मिलाने के लिए परिमेयकरण की जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 माइनस 1/2। अब मिलाते हैं ऑप्शन से, तो ऑब्वियसली बात है बी मैच करेगा, है ना। ए मैच करेगा, cos 30 का मान आ जाएगा √3/2 और sin 30 का मान आ जाएगा 1/2। ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1/2। अब अगर इसे वैसे करें तो देखो, मैन तरीके से, अगर मैन मेथड से करें cos 30 का मान cos a, मैन मेथड से कर रहे हैं तो cos a tan को लिख दिया sin बटा cos, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया cos स्क्वायर a, cos a प्लस sin a, ऊपर वाले के टुकड़े कर दो, cos a माइनस sin a, cos a प्लस sin a। ये कट गया, cos a माइनस sin a। ये आंसर है, ये मैन तरीके से हो गया, ये आपके कोण वाले से हो गया। अब अर्धक वालों पे आ जाओ। अर्धक के सूत्र, हाफ एंगल, डबल एंगल, पहले डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल मतलब साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, डबल थीटा वाले जो कोण है उनके सूत्र। तो ये सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं, वो जो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी वाले जो सूत्र हैं, उन सूत्रों से ये लोग तैयार होते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इन्हीं फॉर्मूलों में अगर हम लोग ए और बी का मान बराबर कर दें और ए और बी दोनों की जगह थीटा रख दें, तो हमें डबल कोण के सूत्र मिल जाते हैं। ए और बी दोनों बराबर ले लें और बराबर भी हम थीटा के ले लें,
कि दोनों थीटा के बराबर है, तो आपको साइन 2 थीटा का सूत्र यहाँ मिल जाएगा, साइन 2 थीटा, ए की जगह थीटा रख दिया, बी की जगह थीटा रख दिया, तो साइन 2 थीटा हो गया। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दो साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो ये सारे डबल कोण वाले फॉर्मूले ऐसे ही व्युत्पन्न कर सकते हो, जो इनके ए प्लस बी वाले फॉर्मूले ना, जो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, उनमें ले जाके आप ये मान रख दो कि ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो जब वैसे ही वो रखोगे, रखते ही ये वाले डबल कोण वाले सारे फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। तो साइन 2 थीटा का हो गया, ऐसे ही टेन का निकाल लो, कॉस का निकाल लो, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का हो गया। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का निकालोगे, ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, जब रखोगे तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रख के देखो उसके अंदर, याद करो कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या था, और उसमें ए और बी की जगह दोनों की जगह थीटा रख दो, तो देखो क्या आता है, तो वो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रख सकते हो, कोस स्क्वायर की जगह, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं कोस स्क्वायर को बदलने के बजाय साइन स्क्वायर को बदलूं, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखते माइनस से अंदर वाला प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके ये 3 फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। फॉर्मूला वैसे तो एक ही है, लेकिन 2 रूप और बन जाएंगे, खाली साइन में बदल दो, कॉस में बदल दो, तो ये कॉस 2 थीटा का हो गया। ऐसे ही टेन 2 थीटा का बराबर 2 टेन थीटा, टेन ए प्लस बी वाले सूत्र में भी यही काम करो, जो टेन ए प्लस बी वाला सूत्र है वो याद करो, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 2 टेन थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 2 थीटा का सूत्र बन गया। तो ये सारे 2 थीटा वाले सूत्र तैयार हो गए। अच्छा, अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो हम साइन और कॉस इन दोनों का डबल कोण का फॉर्मूला साइन और कॉस में तो आ ही गया, इनका टेन में भी निकल सकता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का टेन के पदों में भी फॉर्मूला बनता है, कैसे, वो देखो, उसी फॉर्मूले को लो और थोड़ा सा चेंज करो, तो ये साइन और कॉस के दोनों फॉर्मूले टेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइन 2 थीटा बराबर है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको देखो टेन में चेंज करता हूं, कैसे चेंज होगा, साइन 2 थीटा को तो साइन 2 थीटा इसको रहने दो, यहाँ पे क्या करो, कॉस से गुणा कर दो और कॉस का भाग दे दो, कॉस से गुणा कर दो और कॉस का भाग दे दो, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस से गुणा कर दिया, कॉस का भाग दे दिया, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, ये हो गया 2 साइन बटा कॉस, ये बन गया आपका टेन थीटा, और जो कॉस स्क्वायर है उसको लिख लो 1 बटा सेक स्क्वायर, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 बटा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये लिख दिया। तो ये साइन 2 थीटा का टेन के पदों में भी फॉर्मूला आ गया। तो साइन 2 थीटा का साइन और कॉस के पदों में तो है ही है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और टेन के पदों में भी है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इनमें करीबी मामला रहता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस है, देखो ये माइनस है और ये
प्लस है, तो ये याद रखिएगा। tan 2 थीटा वाले में माइनस आता है और sin 2 थीटा वाले में प्लस आता है, तो ये अंतर है। ऐसे ही अब cos 2 थीटा वाले को ले लो, इसको भी हम ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। इसका भी हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। tan के पदों में cos 2 थीटा का सूत्र है। cos 2 थीटा बराबर है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर कॉमन लेने पर यहां से cos स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ cos स्क्वायर कॉमन था ही नहीं, तो बट्टे में आ जाएगा, वो बट्टे में आ गया। cos स्क्वायर को 1 sec स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर ये बन गया tan स्क्वायर, तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर। वन माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये आपके डबल कोण के फॉर्मूले हो गए। अब यही डबल कोण के फॉर्मूलों को उल्टा लिखा जाए तो ये आधे कोण के हो जाएंगे। अब इन्हीं के आधे कोण के सूत्र बनाते हैं। ये तो हो गए पूरे कोण, डबल कोण के, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा। साइन 2 थीटा के भी दो हो गए, एक हो गया साइन और कॉस के पदों में, एक हो गया tan के पदों में। कॉस 2 थीटा के भी, कॉस 2 थीटा के तो कई हो गए, 1 2 3, और वो एक tan वाला और हो गया। tan 2 थीटा का एक ही है। और अब इनको बनाते हैं अर्धक में, आधे कोणों में। इन्हें आधे कोण में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखो, पूरे का आधा कैसे करते हैं। फॉर्मूले यही है, बस इनको उल्टा करेंगे तो आधे कोण के बन जाएंगे। साइन 2 थीटा का सूत्र लो, ये है साइन 2 थीटा का सूत्र। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही था। अब इसे अर्धक का बनाते हैं, आधे कोण का बनाते हैं। आधे कोण का कैसे बनेगा, तो आपको 2 थीटा को x मान लेना है, या कोई फाई नाम दे दो, या कोई नया नाम दे दो। 2 थीटा बराबर x, जिससे थीटा बराबर आ जाएगा x बटा 2। बस ये करो और देखो आपके नए फॉर्मूले क्या बन जाते हैं। साइन 2 थीटा की जगह x आ गया, 2 साइन थीटा की जगह x/2 आ गया, कॉस x/2 आ गया। ये लो, यही फॉर्मूला अर्धक का फॉर्मूला तैयार हो गया। ये अर्धक के सूत्र हो गए। वहां पे जब 2 थीटा था तो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, ध्यान से देखो तो कुछ, अर्धक और दुगने का फॉर्मूला एक ही होता है। जो दुगना करता है वो आधा भी तो कर सकता है, जो दुगना करता है वो आधा भी कर सकता है। यहाँ पे 2 थीटा आता था तो यहाँ पे आधा आधा आता था, तो जब यहाँ पे x आने लग जाएगा तो यहाँ x/2 आने लग जाएगा। बस इतना ही तो है, सेम ही तो है भाई। जब यहाँ पे दुगना आ रहा था तो यहाँ थीटा थीटा आ रहा था, तो जब यहाँ पे थीटा आने लग जाएगा तो यहाँ थीटा/2 आने लग जाएगा, मतलब जो भी होगा उसका आधा आने लग जाएगा। तो ये अर्धक का सूत्र भी था, ये दुगने का ही नहीं अर्धक का भी था। इसी को अगर 2 थीटा को x कह दोगे तो वो आधे का बन जाएगा, तो ये आधे के फॉर्मूले बन गए। तो इसी तरीके से आप सबके आधे के फॉर्मूले भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस का था, कॉस 2x का था हमारे पास। कॉस 2x के 3 फॉर्मूले थे, एक था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और 1 माइनस cos 2 थीटा। हमने जो बनाया था cos 2 थीटा बराबर, पहला तो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें अर्धक वाला सूत्र लगा दो, आधा कर दो, 2 थीटा की जगह x रख दो, थीटा बराबर x/2 हो गया। कोस स्क्वायर x हो गया। ये आपका cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ये आपके अर्धकों के सूत्र बन गए। तो कोई इसका मतलब जो डबल कोण वाले हैं, जो आपके डबल कोण वाले हैं उनको लिख दीजिए, ये हो जाएगा। जो भी यहाँ पे कोण लो उसका आधा आधा लगाते जाओ, ये फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनके कई रूप और बन सकते हैं, जैसे अब आप वहां से मान निकाले, cos स्क्वायर x/2 का मान निकाले तो ये मान निकल सकता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला इसके साथ लगाओ। तो अब इनके फॉर्मूले तो यही है, इनको कभी इधर ले आओ और कोई इधर ले आओ, तो कई फॉर्मूले और बना सकते हो। एक हम जो बनाते हैं वो है cos स्क्वायर, जो काम में भी लेते हैं, cos स्क्वायर x/2 बराबर, एक को इधर लिया है प्लस हो गया, ये हो गया 1 प्लस cos x बटा 2, ये हो गया। या फिर स्क्वायर को भी उधर भेज दो तो अंडर रूट आ जाएगा, cos x/2 बराबर अंडर रूट 1 प्लस cos x। ऐसे साइन का निकालो, साइन भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 बराबर, वो साइन वाला लगा दो, उसको उधर ले आओ, कॉस को उधर ले जाओ, 1 माइनस cos x बटा 2। ये फॉर्मूले बन गए, cos x/2 sin x/2। तो ये अर्धक के हमारे सूत्र होते हैं, सबके अर्धक ऐसे हो सकते हैं। ऐसे ही tan वाले का ले लो, tan वाला बच गया एक, उसके अर्धकों को ले लो। tan का क्या बनाया था, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी लगा दो, 2 थीटा की जगह x ले लो, थीटा बराबर x/2, तो tan x बराबर 2 tan x/2, ये लो। अब हम सारे इन फॉर्मूलों की समरी कर देते हैं। ये जो अर्धक है भाई, सीधी सीधी सी बात है, बाकी हटाओ, कि यहाँ पे आप जो भी कोण लोगे उस कोण के आधे, इस साइड जो भी कोण आएगा इस साइड आधे आधे कोण आ जाएंगे, इस साइड जो भी कोण आएगा उस साइड आधे कोण आते हैं। तो जब आप 2 थीटा लेते हैं तो इधर थीटा आता है, जब आप इधर थीटा लेते हैं तो इधर थीटा/2 आता है। तो आप जो भी कोण इस साइड लेंगे, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी कोण लेंगे, राइट हैंड साइड में उसके आधे कोण आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अब इसको अर्धक का सूत्र बोलो चाहे दुगने का सूत्र बोलो, जो चाहे बोलो, लेफ्ट से राइट में आधे हो जाते हैं, राइट से लेफ्ट में दुगने हो जाते हैं। अगर आप इधर से इधर देखते हो तो इधर थीटा थे, इधर 2 थीटा हो गए, इधर से इधर देखते हो तो आधे हो गए, 2 थीटा का थीटा हो रहा है। तो देखने का नजरिया है, बाकी है तो एक ही फॉर्मूला, अगर एक ही फॉर्मूला। ये मान लीजिए 3 है और इधर 6 है, तो अगर आप इधर से इधर देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपने 2 से गुणा कर दिया। लेकिन अगर सोचिए कि राइट टू लेफ्ट देखें तो आपको लगेगा कि 2 का भाग दे दिया। मतलब
एक तरफ आपको लगेगा कि आधा हो रहा है, एक तरफ आपको लग रहा है कि राइट टू लेफ्ट देखते हो तो आपको लगता है कि 2 का भाग लग रहा है, मतलब आधा हो रहा है। ऊपर एक ही चीज है, 3 से 6 को देखते हो तो लगता है दुगना कर दिया, लेकिन 6 से 3 को देखते हो तो लगता है आधा कर दिया। तो सेम वही यहां से देखिए, अगर आप इधर से इधर देखते हैं तो ये है दुगना, थीटा था 2 थीटा हो गया, मतलब दुगने का सूत्र कहलाता है, ये भी दुगना कर रहा है। अगर आप इधर से इधर देखते हो तो भाई 2 थीटा का थीटा हो रहा है, मतलब अर्धकों के सूत्र बन गए। तो फॉर्मूले एक ही है, एक ही फॉर्मूले, यही अर्धक है यही दुगने, बस देखना देखो किधर से, वो अंतर है नहीं। तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है, ना कोई अर्धक का है ना कोई दुगने का है, फॉर्मूला एक ही है। उसी को आप पढ़ने का तरीका है, यूं पढ़ोगे तो जैसे मैंने कहा दुगने का है, यूं पढ़ोगे तो अर्धक का है। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 वालों के ऊपर, डबल ट्रिपल वाले पे आ जाते हैं। ट्रिपल वाले हमारे लिए कभी कभी काम आते हैं। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा हो गया। कॉस 3 थीटा चार कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। नंबर 3 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा। ये हो गया आपका 3 थीटा का। ठीक है, अब इन फॉर्मूला का यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो देखो। ये साइन थीटा का मान 4/5 है, तो साइन 3 थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा अगर 4/5 है तो साइन 3 थीटा का मान कितना होगा? तो साइन 3 थीटा बराबर हो गया, फॉर्मूला लगाओ, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का मान 4/5,
46/125, 44, अच्छा 44 बटे, ये कौन सा है? तो ये फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा का। अगर थीटा का मान 41 रख दें हम लोग, तो ये साइन 82 आ गया। साइन 82, अब थोड़ा सा अर्धको पे चलते हैं। अर्धको का सूत्र लगाकर हम कैसे मान निकालते हैं? ये लो, इस पे अर्धको का सूत्र लगाना है आप लोगों को और बताना है कि कौन सा उत्तर आएगा। साइन 4 थीटा बटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा। साइन 4 थीटा अर्धक हो जाएगा, आधा कर दो बस, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। 4 थीटा का आधा 2 थीटा 2 थीटा, बस। अर्धक का मतलब अर्धक, जो भी कोण है उसका आधा हो जाएगा, जो भी कोण है उसका आधा हो जाएगा। तो साइन 4 थीटा है, 4 थीटा का आधा क्या होता है? 2 थीटा। तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कोस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा का 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये लो,
हम इसकी जगह ये यूज करेंगे तो एक से एक कटेगा नहीं, तो साइन वाला यूज कर लेते हैं। साइन वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये यूज करेंगे तो एक से एक कट जाएगा। और वैसे आप याद रख सकते हैं कि जब भी 1 माइनस कॉस थीटा आए तो 1 माइनस कॉस थीटा का अर्धक होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वो कट कुटा के डायरेक्ट हमने जो बनाया था वो याद रख सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा को अर्धक में बदलना हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, चाहो बने तो इसी से है, बने तो इससे ही है कि भैया एक से एक कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे अच्छा होता कि फिर आप सोचना नहीं पड़ता कि क्या बदलूं किस में बदलूं। 1 माइनस कोस आए तो ये लगा दो, 1 प्लस कोस आए तो ये लगा दो, तो एक से एक कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा कट गया, साइन कॉस 2 थीटा ऊपर बचा, नीचे साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा बराबर आ गया कोट 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा बराबर कोट 2 थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एक ये अर्धक का लो, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है, ध्यान से काम में लो। बताओ क्या आएगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, इसका अर्धक लगा दो। इसका अर्धक 1 प्लस कोस 4 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। जो भी कोण होता है 1 प्लस कोस थीटा अगर है तो उसका अर्धक सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस है तो उसका अर्धक सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देख लो प्लस वाला है या माइनस वाला है। तो यहां पर 1 प्लस कॉस 4 थीटा अर्धक का सूत्र लग जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का आधा 2 थीटा, ये अर्धक हो गया। ये दोनों बाहर आ गए क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वो भी बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर हट गया, कॉस 2 थीटा आ गया। 2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा, 2 बाहर और कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ये आंसर आ गया।
ठीक है, बस यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और आज हमारी गाइडेंस क्लास भी रहेगी शाम को गाइडेंस क्लास भी है आज, तो याद रखिएगा शाम को गाइडेंस क्लास भी है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। बाकी ये क्लासें तो हैं ही हैं और गाइडेंस क्लास भी है, भूल मत जाना। शेड्यूल किया हुआ है, आप चेक कर लेना। शेड्यूल किया हुआ है, चेक कर लेना। ये जो क्लासेस अभी होगी ये तो हो गई, अब 2 रिवीजन क्लासेस है वो होंगी और उसके बाद में शाम को आपकी गाइडेंस क्लास भी है। ठीक है, ओके, मिलते हैं आप।